हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लब विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो क्लास 12 का हम लोग यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो लिटरेचर का पार्ट, तो उसमें हम लोगों ने दो लेसन मतलब हम लोग कर चुके हैं। आज हम तीसरे लेसन पे आते हैं। तीसरा लेसन है डीप वाटर। डीप डीप वाटर, डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स जल, गहरा जल। ठीक है, इसके लेखक हैं विलियम डगलस। ठीक है, विलियम डगलस है। वॉज बॉर्न, उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विलियम डगलस। अब यहाँ पर दिया है वॉज बॉर्न। थोड़ा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि विलियम डगलस क्या थे, कैसे थे। ठीक है, तो विलियम डगलस वॉज बॉर्न, ठीक है, वॉज बॉर्न इन मैंने मिनीसोटा आफ्टर ग्रेजुएट, आफ्टर जहाँ बताने लायक होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met a Franklin D. Roosevelt. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एक व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति थे इलाहाबाद, सॉरी, यूएसए के। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट टेल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड अ फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. देख लेते हैं, जहाँ हमको काम लायक रहेगा हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, इसमें देखिए वैसे कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यहाँ दिया कहानी थोड़ा जानने लायक कि डगलस इट रिवील्स हाउ ए इट, देखो यहाँ से कहानी दिया है कि इट रिवील्स, यहाँ से, ठीक है, इट रिवील्स हाउ एज यंग बॉय विलियम से डगलस वॉज नियरली ड्राउंड इन स्विमिंग पूल. इट मीन्स, यह कहानी जो है रिवील्स, इट मीन्स मतलब इस कहानी के लिए, इस लेसन के लिए प्रयोग किया गया है कि रिवील्स बताती है कि हाउ मीन्स कैसे एज यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में विलियम सी डगलस, जब विलियम सी डगलस एक युवा व्यक्ति के रूप में थे, युवा लड़के के रूप में थे, तो नियरली डाउन, लगभग डूब चुके थे, लगभग एकदम बुरा डूब चुके थे इन ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में लगभग पूर्णतः डूब चुके थे. ठीक है, इन दिस हिस्से में, हिस्से में निबंध में, इस हिस्से में ही टॉक्स अबाउट, ही मीन्स वो टॉक्स बातें करते हैं अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, अबाउट मीन्स के बारे में, हिज फियर मीन्स अपने भय के, ऑफ वाटर मीन्स जल के प्रति, मतलब जल के प्रति अपने भय के बारे में, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद जो हुआ, मतलब जल से डरने के बारे में, और उस जल से डर के बाद जो उनके जीवन में हुआ, उन सब के बारे में इस लेसन में बात करते हैं. हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और ये भी बताते हैं कि हाउ मिस कैसे, ही मिस उन्होंने फाइनली मिस अंततः ओवरकम इट, मतलब इस पर विजय पाए, वो कैसे इस पर विजय पाए उसके बारे में इस पर चर्चा करते हैं. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट दिस डिस्कशन. अब आते हैं लेसन में सीधा, मतलब इसमें कहानी दिया है कि विलियम सी डगलस मेरे बचपन में जो है एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब चुके थे. ठीक है, तो उसी उनके डूबने की कहानी के बारे में है, और जब डूब चुके थे तो बाद में उनको पानी से डर लगने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मैं लग रहा कोई कोशिश किए और कुछ प्रयास किए, उस प्रयासों के दौरान जो है वो जल से जो उनको डर लग रहा था और उस डर से छुटकारा पा गए. तो उसके बारे में कौन सी कहानी, क्या, कैसे छुटकारा पाया, कैसे नहीं पाए, वो हम लोग इस लेसन में देखेंगे. ठीक है, कहानी शुरू होता है इट हैड हैपेंड, इट मीन्स हैड हैपेंड मीन्स तब घटित हुआ, इट हैड हैपेंड यह तब घटित हुआ, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड. व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स में, वाज मीन्स था 10 10 या 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ कि आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. तब मैंने जो है, आई मीन्स मैंने, हैड डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू स्विम मीन्स तैरने का. ठीक है, टू स्विम मीन्स तैरने का. तब मैंने मतलब हाउ, मतलब डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कि तैरा कैसे जाता है, या तैरने मतलब तैरना सीखने के लिए तब मैंने निर्णय लिया. ठीक है, मतलब कैसे तैरा जाए इस चीज़ को सीखने के लिए मैंने निर्णय लिया. कब? जब मैं 10 या 11 वर्ष का था. इसमें देखो पूछ सकता है, आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है. आगे, देयर वाज ए पूल एट द YMCA, ठीक है, इन याकिमा. ये कह रहा है कि देयर वाज ए पूल, एक पूल था, स्विमिंग पूल था, एट YMCA इन याकिमा, याकिमा नामक स्थान पर एक पूल था. ठीक है, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स जो कि ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इसको देखिए, देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा नामक स्थान पर, याकिमा नामक सिटी में एक YMCA नामक पूल था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो उन्हें सीखने के लिए अवसर प्रदान करता था. ठीक है, द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस. ठीक है, द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस,
द याकिमा रिवर वॉज, देखिए द याकिमा रिवर वॉज, द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, और जो याकिमा नामक नदी थी वो भी काफ़ी भयानक थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, और जो मदर मीन्स की जो माँ थी कॉन्टिन्यूस लगातार वार्न मीन्स उनको चेतावनी देती थी, रोकती थी, अगेंस्ट इट मीन्स इसके विरुद्ध, मतलब जल में जाने से इनको बार बार रोका रोका करती थी, लगातार रोका करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, एंड मीन्स और केप्ट फ्रेश मीन्स हमेशा जैसे बार बार उसको याद दिलाती थी, इन माई माइंड मीन्स मेरे मस्तिष्क में, मुझे जो है मेरे मस्तिष्क में बार बार उसको याद दिलाती थी। डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, डिटेल मीन्स बारे में, विधिवत मतलब डिटेल का मतलब पूर्णतः डिटेल में, ऑफ ईच मतलब ईच का मतलब प्रत्येक लोग, ड्राउनिंग में जो कि डूब गए थे, इन द रिवर उस नदी में, उस नदी में डूबे हुए प्रत्येक लोगों के बारे में हम उसकी जो यादें थी हमारे मस्तिष्क को उसको ताज़ा किया करती थी, मतलब बार बार याद दिलाती थी कि ये मर गया, वो डूब के मर गया, इस बात को उनको मस्तिष्क में बार बार याद दिलाया करती थी। बट लेकिन द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन ये लड़का कह रहा है, मतलब विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि लेकिन जो YMCA जो पुल था, स्विमिंग पूल था, वो कि बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट, इट मीन्स यह वॉज मीन्स था, ओनली मीन्स केवल, 2 मीन्स 2 और 3 मीन्स 3, यह लगभग 2 या 3 फीट ही डीप मीन्स गहरा था, केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था, इसलिए कह रहे हैं कि सेफ था। एट द सैलो, मतलब जहाँ पर उथला था वो बिल्कुल सेफ था, ठीक है। सैलो एंड मतलब शुरू से लेकर कह रहे हैं सैलो एंड, मतलब उथले से लेकर एकदम गहराई तक इसकी जो ऊंचाई थी, मतलब देखो इसको जो कह रहे हैं कि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, ये कह रहे हैं कि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट, ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था, डीप था, गहरा था। एट द सैलो एंड मतलब जहाँ पर उथला था, उथले की गहराई में, जी जहाँ पर उथला, थोड़ा उथला सा मतलब थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर स्विमिंग पूल का था इस तरह से है, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट कह रहा है लड़का विलियम डगलस, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो 2 से 3 फीट है और यहाँ पर काफ़ी उथला है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि एंड मिस और वाइल मिस जब कि इट वाज 9 फीट डीप, यह लगभग 9 फीट, 9 मिस 9 फीट मिस गहरा था, फीट डीप मिस यह लगभग 9 फीट गहरा था। कहाँ पर? एट अदर मिस दूसरे हिस्से पर, जबकि दूसरे किनारे पर यहाँ पर मतलब 9 फीट, यहाँ पर कितना था 2 या 3 फीट, और यहाँ पर कितना था लगभग 9 फीट गहरा था, ठीक है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअली, लेकिन ड्रॉप में जो बूंदे थी मतलब जो जल थे वॉज ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसका वो था मतलब पतन हुआ था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गहराई थी धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, आई मिस मैंने गॉट मिस पहना ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स का मतलब देखें कभी जल में जो तैराक लेके उतरते हैं अपने मतलब बाहों में बांधे रहते हैं उसको ताकि वो डूबे ना, तो उसी को यहाँ पर विंग्स कहा जा रहा है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक वाटर पेयर मतलब एक जोड़ी जो है वाटर विंग्स को पहना, एंड वेंट टू द पूल, और पूल में घुस गया, मतलब पूल उस स्विमिंग पूल में घुस गया। आई हेटेड टू वॉक, देखो ये पूरा याकिमा रिवर के बारे में दिया है। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, कह रहा है कि आई मिस मैं हेटेड में घृणा करता था, टू वॉक मिस चलना, कहाँ पर? नेक्ड मिस एकदम नग्न रूप से, इन टू इट मिस जल में, मैं जल में एकदम बिल्कुल नग्न रूप से चलना बिल्कुल घृणा करता था। एंड सो माई स्किनिंग लेग्स, और मैंने स्किनी मतलब एक दुबला पतला सा, एंड मिस और सो मिस दिखाना माई स्किनी लेग्स, मतलब मैं जो जल है जल में एकदम नग्न रूप से उतरना बिल्कुल घृणा करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मैं अपने सो मिस दिखाना भी नहीं चाहता था कि इसको स्किनी लेग्स, अपने दुबले पतले इस लेग्स को, अपने दुबले पतले पैरों को मैं दिखाना भी नहीं चाहता था, दिखाना भी नहीं, पसंद नहीं करता था। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी आई मिस मैंने सबड्यूड मीन्स दबा दिया, सबड्यूड का मतलब होता है दबा देना, माई प्राइड मीन्स अपने अभिमान को, लेकिन फिर भी मैंने अपने अभिमान को, अपने गर्व को दबा दिया। एंड डिड इट, और इस कार्य को किया, मतलब फिर भी वो कपड़े उतारे उसके बाद उसमें गए पूल में, ठीक है। फ्रॉम में से द बिगनिंग, शुरुआत से ही, ठीक है। हाउ यूर मतलब कि आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक्स, घृणा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आप लोग कह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा करता था। कह रहा है कि फ्रॉम द बिगनिंग में शुरुआत से ही, हाउ में जबकि मैं शुरुआत से ही, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, जल से बिल्कुल बहुत कठोर रूप से घृणा करता था, बहुत गहरे रूप से घृणा करता था। व्हेन में जब आई वॉज इन इट,
जब मैं इसमें गया, ठीक है, जब मैं मतलब जल में मैं जब मैं जल में प्रवेश किया तो शुरुआती रूप में शुरुआत में मैंने इसे बहुत मतलब बहुत गहरे रूप से इससे घृणा किया, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और फिर अपनी बातें कह रहा है कि दिस मिस, और यह जो दिस मिस यह क्या मतलब, यह जो घृणा मेरा था स्टार्टिंग प्रारंभ हुआ व्हेन मिस जब, और मेरा यह जो घृणा है तब से मैं इसको घृणा कर रहा हूँ। व्हेन मिस जब आई वॉज 3 और 4 ईयर्स, जब मैं 3 या 4 वर्ष का ही था तभी से। एंड अ फादर टूक मी, एंड मिस, और फादर मिस मेरे जो पिता थे, टूक मिस मुझे ले गए टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच में ले गए, कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे ले गए। ही मिस वह, एंड आई मिस और मैं, स्टूड मिस खड़ा था, टुगेदर मिस एक साथ, इन द सर्फ मिस, सर्फ मतलब वो जो लहरें होती हैं उसको सर्फ कहते हैं, ठीक है। वह और मैं जो है एक लहर में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़ के लटका हुआ था। येट मिस फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, द वेव्स जो लहरें होती हैं, नॉक्ड मिस गिरा दी, ठोकर मार के, मी मिस मुझे ठोकर मार के नीचे गिरा दी, मतलब मुझे अपने बल प्रहार से मुझे नीचे गिरा दी, ठीक है। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझे बहा ले गई, ठीक है। स्वेप्ट ओवर मीस मतलब मुझे मेरे ऊपर बहा, मतलब जल उसके ऊपर चला गया, वो डूब गया उसी में। आई वॉज बरीड इन वाटर, आई मिस मैं वाज बरीड मिस मैं बिल्कुल डूब गया इन वाटर में, जल में, और मैं बिल्कुल जल में दब गया, ठीक है, जल में डूब गया, मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर पूरा जल ही जल हो गया, वो उसी में नीचे हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, माई ब्रीथ मीन्स मेरे जो सांस थी, वॉज गॉन मीन्स बिल्कुल जा रही थी, मेरी सांस एकदम रुक गई थी, ठीक है। आई वॉज फ्राइटन, आई मिस मैं वाइट मिस था, फ्राइटन मीन्स भयभीत, मैं बिल्कुल भयभीत सा हो गया, डर सा गया था। फादर लाफ्ट, लेकिन फिर भी जो उसके पिता थे वो लाफ्ट में हंस रहे थे, उसके पिता जो है हंस रहे थे। बट लेकिन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, यद्यपि कह रहा है कि मेरे जो पिताजी थे वो हंस रहे थे, बट मीन्स लेकिन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में भय था, ठीक है। एट द ओवर पावरिंग, एट मिस पर द ओवर पावरिंग, उस उमड़ते हुए, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर वेव्स, मतलब उस लहरों के उमड़ते हुए, मतलब उमड़ते हुए लहरों को देखकर मेरे हृदय में जो है भय था, ठीक है। आगे देखिए, माई इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। फिर कह रहा है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, फिर कह रहा है कि मैं जब YMCA स्विमिंग पूल में प्रवेश किया तो उसने जो है वो रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना, अनप्लीजेंट मेमोरीज मतलब उस अनप्लीजेंट का मतलब दुखद, मेमोरीज में यादों को। जब मैं उस YMCA स्विमिंग पूल में प्रवेश किया तो मेरी जो दुखद यादगार थी वो सब जीवित हो गई। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स, एंड मिस और स्टार्ट मिस बिल्कुल हिल गया, चाइल्डिश फियर मिस अपने उस बचपन के भय को देख करके, अपने उस बचपन के, चाइल्डिश मतलब जो उस बचपना का फियर्स मिस भय, अपने उस बचपन के भय को सोच करके मैं बिल्कुल हिल सा गया। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कह रहा है बट मिस लेकिन इन ए लिटिल वाइल, थोड़े क्षण बाद जो है आई गेदर्ड अ कॉन्फिडेंस, आई मिस मैंने गेदर्ड मिस एकत्रित किया, जुटाया, कॉन्फिडेंस विश्वास, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ही क्षण में अपने विश्वास को जुटाया, अपने विश्वास को जो मतलब अब विश्वास थोड़ा हिम्मत जुटाया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, फिर कह रहा है आई मिस मैं पैडल मिस उस जल में यात्रा किया, मतलब जल में चलने लगा, विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए वाटर विंग्स के साथ, जो मतलब पहने हुए था जिसको, ताकि वो डूबे ना। मैं उस वाटर विंग्स को पहन के मतलब अंदर की तरफ घुसा। वाचिंग द अदर बॉयज, वाचिंग मीन्स देख रहा था, देखते हुए, द अदर बॉयज अन लड़कों को देखते हुए मैं अंदर की तरफ घुसा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एंड मिस और ट्राइंग मिस प्रयत्न कर रहा था, टू लर्न मिस सीख रहा था, मतलब सीखने का प्रयास कर रहा था। बाई एपिंग देम, बाई एपिंग मिस नकल करते हुए, देम मिस उनको, और मैं उन्हें नकल करते हुए कुछ सीखने का प्रयास कर रहा था कैसे तैरा जाए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आप लोग को आगे देखिए, आई डिड दिस 2 or 3 times, फिर जब मैं उन लोग को देखा तो उन लोग को नकल करते हुए, आई मिस मैंने, डिड मिस किया, दिस मिस इसको 2 or 3 times, मैंने 2 या 3 बार ऐसा किया, उन लोग को देखकर उनकी नकल उतारी। ऑन डिफरेंट डेज मिस मतलब भिन्न भिन्न दो दिन जो है, अन्य अन्य दिन जो है, दो तीन बार ऐसा करता गया डेली, ठीक है। एंड वॉज जस्ट बेगनिंग टू फील एट इज द वाटर व्हेन द मिस एडवांस्ड हैपन, फिर कह रहा है एंड मिस और वॉज जस्ट बेगनिंग टू फील टू ईज इन द वाटर, कह रहा है कि एंड वॉज जस्ट बेगनिंग टू फील, एंड मिस और वॉज जस्ट मिस बिल्कुल जो है, बेगनिंग मिस शुरू में जो है, फील टू फील मिस महसूस करने लगा, एट इज मिस बिल्कुल आसान, इन वाटर मिस जल में, और मैं जल में बिल्कुल सहज सा महसूस करने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपेंड, व्हेन मिस जब द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब भी कोई दुर्घटना हो, मतलब जब भी कोई इसको साहसिक मतलब कोई डर लगता था, तो बाद में मतलब शुरू में, जैसे शुरू में क्या था,
जैसे उसको डर लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको पानी में सहज लगने लगा। ठीक है, आगे देखिए, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन क्या था कि आई विश, मैं वेंट मिस गया, टू द पुल मिस पुल, उस पुल को, मैं स्विमिंग पूल को गया, व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो वहाँ पर कोई भी नहीं गया नहीं था, तो उस दिन मैं स्विमिंग पूल को गया। द प्लेस वाज क्वाइट, द प्लेस मीन्स जो स्थान था, वाज क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत था, और जो स्थान था बिल्कुल स्विमिंग पूल का बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, द वाटर मीन्स जो जल था, वाज मीन्स था, स्टिल मीन्स बिल्कुल शांत, स्टिल मीन्स होता है बिल्कुल शांत होना। ठीक है, और जो जल था उस स्विमिंग पूल का बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और टाइल बॉटम का मतलब टाइल लगे हुए, बॉटम टाइल लगे हुए जो निचला स्तर था, बॉटम था, बॉटम का मतलब होता है पेंदी। ठीक है, और टाइल से लगा हुआ जो बॉटम था, वाज एज वाइट, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद सा था, एंड क्लीन, बिल्कुल सफ़ेद और स्वच्छ था, एज द बाथटब, जैसा कि बाथटब का मतलब निचला हिस्सा होता है एकदम सफ़ेद और स्वच्छ होता है, वैसे ही उसका टाइल से युक्त उसका बॉटम दिखाई दे रहा था। ठीक है, आई वॉज टिमिड, आई मिस में वॉज मिस था, टिमिड मीन्स भय में, मुझे भय था। ठीक है, आई वॉज टिमिड, मुझे भय था। ठीक है, अबाउट गोइंग इन एलॉन, गोइंग मीन्स अंदर, गोइंग इन का मतलब अंदर जाने में, एलॉन मीन्स अकेले, मैं अंदर जाने के लिए भय खा रहा था, मैं अंदर जाने से डर रहा था। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। ठीक है, इसलिए आई मिस मैं सेट मिस बैठ गया, ऑन द साइड मिस बगल में, ऑफ द पुल मिस पुल के, इसलिए मैं स्विमिंग पूल के जस्ट बगल बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, अन्य लोगों का इंतजार करने के लिए मैं वहीं जस्ट बगल में बैठ गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, आई हैड नॉट बीन देयर, कह रहा है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रोशर ऑफ ए बॉय। फिर कह रहा है आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कह रहा है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ पर लंबे समय तक अकेला नहीं था। व्हेन मीन्स जब, तभी जो है मतलब इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, मतलब तो वही तभी वो जो है वहाँ पर एक बिग, ए में से एक बिग मीन्स बड़ा सा, ब्रूसर का मतलब तो शरीर से जो गठीला हो और दूसरे को जो सताता हो उसको ब्रूसर कहते हैं। एक बड़ा सा ब्रूसर बॉय, एक बड़ा सा शरारती लड़का केम वहाँ पर मतलब आया, प्रोबेबली में संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग 18 वर्ष का, मतलब 18 वर्ष का था, वैसा मतलब शरारती लड़का वहाँ पर आया। ही हैड थिक एयर ऑन हिज चेस्ट, ही मीन्स उसके हेड थिक एयर, एक घना सा बाल था, ऑन हिज चेस्ट मीन्स उसके चेस्ट पर घना बाल था। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही मीन्स वो वाज मीन्स था ब्यूटीफुल फिजिकल, उसका जो शारीरिक संरचना थी, शारीरिक बनावट थी, बहुत सुंदर सी थी। ठीक है, मतलब गठीला सा था। विथ लेग्स, उसके जो पैर थे, एंड आर्म्स, उसके जो पैर और आर्म्स से भुजाएं थी वो भी गठीली थी। ठीक है, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब उसके जो लेग्स थे और आर्म्स थे उस पर रिपलिंग मसल का मतलब होता है उभार होना, मांसपेशियों को उभार होना, उसके जो पैर और भुजाओं पर जो है मांसपेशियों को उभार थी, मतलब गठीली शरीर थी। ठीक है, ही येल्ड, ही मिस उसने येल्ड में चिल्लाया, वह चिल्लाया कि हाय स्किनी, हाय मतलब दुबले पतले, हाय स्किनी, स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला लड़का। ठीक है, हाय स्किनी, हाय स्किनी। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम नीचे जल में जाना पसंद करोगे, जल में तैरना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम नीचे तैरना मतलब तुम कैसे तैरना पसंद, नीचे जो है जल में जो है तैरना पसंद करोगे। विद दैट और इसी आवाज़ के साथ ही पिक्ड मी अप, ही मिस उसने पिक्ड मिस उठा लिया, आप मी मिस मुझे, आप मिस ऊपर, उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप इंड, एंड मिस और टॉस्ड मिस उछाल के फेंक दिया, मी मिस मुझे इनटू डीप इंड, मतलब जो गहरा जल, जिस तरफ गहरा जल था उस तरफ मुझे उठा के फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, एड मिस में, फिर लड़का कह रहा है, विलियम्स डगलस कह रहे हैं, आई मिस मैं लैंड मिस बैठा हुआ था इन सिटिंग पोजीशन, मैं एकदम बैठने वाली मुद्रा में बैठा हुआ था। स्वालोड वाटर। ठीक है, अब लेकिन अब क्या था, मैं बिल्कुल जो है सॉलिड में निकलने लगा, वाटर में जल, मैं जल को निगलने लगा, जल मतलब पीने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं एंड मिस और वेंट मिस चला गया, एट वंस तुरंत, टू द बॉटम मिस जल मतलब पेंदी में, मतलब जल की गहराई में बिल्कुल एकदम नीचे चला गया। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं क्योंकि आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ था। स्वालोड वाटर, उस जल में जो है सिटिंग पोजीशन में, जैसे वो सिटिंग बैठा था तो उसी को ऐसे उठाया, उसके फेंक दिया, तो बैठे ही सिचुएशन में था वही जल में डूबने लगा, वैसे जल पीने लगा और पेदी पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, आई मिस में वाज मिस था, फ्राइटेंड भयभीत, मैं बिल्कुल भयभीत सा हो गया था। बट लेकिन नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट मीन्स लेकिन नॉट येट, लेकिन इतना फ्राइटेंड, लेकिन इतना भयभीत नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब भयभीत था लेकिन फिर भी आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर हो जाना।
ठीक है। लेकिन मैं अपनी मतलब इतना नहीं मतलब डरा था कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से ही बाहर मतलब अपनी आपा खो बैठूं, इतना नहीं डर भयभीत था। फिर आगे कह रहा है ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। ऑन द वे डाउन मतलब जब मैं ऑन द वे मतलब रास्ते में ही, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, जब मैं नीचे जा ही रहा था तो आई प्लान मीन्स मैंने योजना बनाई किसकी, व्हेन माई फीट हीट द बॉटम, कि जब, व्हेन मीन्स जब, माई फीट मीन्स मेरे जो पैर हैं, हीट द बॉटम मीन्स, हीट मीन्स टकराएंगे, बॉटम मीन्स पेंदी पे, जब मेरे पैर जो है पेंदी पर टकराएंगे, तले को टकराएंगे, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, तब जो है आई मीन्स मैं वुड मेक मीन्स करूँगा, ठीक है, बिग जंप इस बड़ा सा जंप मारूंगा, केम टू द सरफेस, केम मीन्स आ जाऊंगा, टू द सरफेस, सरफेस को, तो मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं जब सरफेस पे आ जाऊंगा तो लाई मीन्स लेट जाऊंगा सरफेस पे, फ्लैट मीन्स एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा, मतलब जल पे के ऊपर जो है एकदम सीधा लेट जाऊंगा, ठीक है, ऑन इट मीन्स जल पर, ठीक है, एंड पैडल टू द एज, एंड मीन्स और पैडल मीन्स पैर मारूंगा, टू द एज ऑफ द पुल, एज मतलब किनारे ऑफ द पुल मीन्स पुल के, और स्विमिंग पूल के किनारे पे पहुंचने के लिए मैं पैडल मारूंगा, ठीक है, पैर मारूंगा। आगे देखिए, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन क्या करा है कि इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ठीक है, दोज 9 फीट वेयर मोर लाइकली 90, कह रहा है कि इट सीम, लेकिन लग क्या रहा है उसको, लगा क्या, उसने सारी प्लानिंग तो बना ली, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग वे डाउन, बिल्कुल लंबा सा रास्ता है, जो लंबा नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है बहुत लंबा है, और दोज 9 फीट, और वो जो 9 फीट मैंने सोचा था, मैंने जाना था, वेयर मोर लाइक 90, वो लगभग 90 फीट से भी ज़्यादा मुझे लग रहे थे, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, और कह रहा है कि बिफोर, कि इसके पहले कि आई टच्ड बॉटम, मैं पेदी को टच करूँ, मैं बॉटम को जल के जो है एकदम निचले ज़मीन को टच करूँ, बॉटम को टच करूँ, तो माई लंग्स, इसके पहले जो है माई लंग्स मेरे जो फेफड़े थे, वेयर रेडी टू बस्ट, वो एकदम जल से भर कर फटने के लिए तैयार हो गए थे, बस्ट होने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब एकदम फूल आया था उसका फेफड़ा, बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन कह रहा है बट मिस, लेकिन व्हेन मिस, जब माई फीट मिस मेरे जो पैर हैं, हीट बॉटम, हिट मिस टकराया, बॉटम मिस पेंदी पे, लेकिन जब मेरा पैर जो है उस धरती से टकराया, उस बॉटम से टकराया, निचले हिस्से से टकराया जल के, तो आई समंड, आई मिस मैंने समंड मिस एकत्र कर लिया, माई ऑल स्ट्रेंथ, ऑल माई स्ट्रेंथ मिस मेरा अपनी पूरी हिम्मत को जुटाया, एंड मेट व्हाट आई थॉट, और मेड मिस मैंने वही किया, व्हाट आई थॉट जो मैंने सोचा था, ठीक है, जो मैंने सोचा था मैंने वही किया, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, एक तेज़ी से, ग्रेट स्प्रिंग का मतलब तेज़ी से उछाल मारना, अपवर्ड्स में से ऊपर की तरफ, और मैंने जो सोचा था कि मैं तेज़ी से उछाल मारूंगा अगर बॉटम पे जाऊंगा, तो मैंने वही किया, तेज़ी से उछाल ऊपर की तरफ मारा, ठीक है, मतलब जैसे उसका पैर टकराया तो पैर से एकदम तले पे एकदम तेज़ी से पैर मारा ऊपर की तरफ आने के लिए, आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया कि ठीक है, आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं सरफेस पे आ गया हूँ, मैंने यह कल्पना कर लिया कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं सरफेस पे आ गया हूँ, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, कॉर्क का मतलब होता है जैसे प्लास्टिक, और प्लास्टिक का पदार्थ होता है जो ऊपर जल में तैरता रहता है, उसको कॉर्क कहते हैं, ठीक है, जैसे कोई पदार्थ हो गया जल में तैरता रहता है तो उसको कॉर्क कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कॉर्क प्रयोग किया गया है। उसने सोचा, आई इमेजिन, मैंने यह सोच लिया, मैंने यह कल्पना कर लिया कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, आई वुड बॉब, बॉब का मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर आके हिलना डुलना, चाहे सरफेस पे आकर, आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आके हिलने डुलने लगूंगा, लाइक ए कॉर्क में से कॉर्क की भांति, ठीक है, एक लकड़ी की भांति, एक सूखे पदार्थ की भांति मैं ऊपर आके हिलने डुलने लगूंगा, लेकिन इसके बजाय हुआ क्या, इंस्टेड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया, जैसे कि कल्पना किया था मैं तेजी से ऊपर आऊँगा, और ऊपर जब आऊँगा तो मैं हिलने डुलने लगूंगा ऊपर आकर, लेकिन हुआ क्या, इंस्टीड का मतलब इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं आई मिस मैं केम मिस आया, अप मिस ऊपर स्लोली में धीरे धीरे, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया, आई ओपनड माई आइज़ एंड सा नथिंग, और तो मैं ऊपर आया तो आई मिस मैंने ओपन मिस खोला, माई आइज मिस मेरी आंखों को, तो मैंने अपनी आंखों को खोला, सा नथिंग, लेकिन मैंने किसी को नहीं पाया, वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, सा मिस देखा, नथिंग मिस किसी को, लेकिन मैं वहाँ पर मैंने किसी को नहीं देखा, और क्या देखा, बट वाटर, मैंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा, लेकिन देखा क्या, वाटर, बट वाटर, लेकिन वहाँ पर मुझे वाटर ही वाटर दिखाई दे रहे थे, बल्कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वाटर के मतलब स्थान पर, या वाटर को छोड़कर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, ठीक है, देखो वाटर, और वह जल जो है, दैट मीन्स जो कि है डर्टी, जो एकदम गंदा सा था, येलो मीन्स पीला, गंदा पीला सा था, टिंग का मतलब होता है रंगे होना, टू इट मीन्स इसमें जो कि पीले कलर से रंगा हुआ था, वो एकदम गंदा सा जल था, और वह डॉक्टर को सिर्फ वहाँ पर मुझे वाटर ही दिखाई दे रहा था, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा, कोई नहीं दिखाई दिया, ठीक है, आई ग्रू पैनिकली, आई मिस मैं ग्रू मिस हो गया, पैनिकली मिस बहुत कष्ट में हो गया,
मैं मेरे कष्ट जो है बढ़ गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप। आई मीन्स मैं रीच्ड अप, रीच मीन्स पहुंचा, अप मीन्स ऊपर की तरफ। मैं जल्दी से ऊपर आया, एज इफ जैसे कि मानो कि टू ग्रैब मीन्स कोई पकड़ने वाला हूँ, मिलने वाली मुझे, ए रोप मीन्स एक रस्सी। मैं इतनी तेज़ी से ऊपर आया जैसे कि लग रहा हो कि मुझे एक रस्सी मिलने वाली है, ठीक है, मैं रस्सी पकड़ने वाला हूँ, ग्रैब मीन्स जकड़ने वाला हूँ। एंड माई हैंड्स क्लैस्ड ओनली एट वाटर। लेकिन जब मैं पकड़ने का प्रयास किया तो माई हैंड्स, मेरे जो हाथ थे, क्लच किए पकड़े, ओनली वाटर मीन्स केवल जल को ही पकड़ के रह गए। मैं जैसे ऊपर आया तो मुझे लगा मैं कोई रस्सी पकड़ने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने हाथ मारा तो मेरे हाथ में केवल जल ही आया, ठीक है। आई वॉज सफोकेटिंग, आई मीन्स मैं वॉज मिस था, सफोकेटिंग मीन्स घुट, मतलब मेरी घुटने लग रही थी, मुझे, मैं घुट रहा था, मेरी सांसें घुट रही थी। आई ट्राई टू येल, आई मीन्स मैं ट्राइड मीन्स प्रयत्न किया, टू येल मीन्स चिल्लाने का, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, ठीक है, बट लेकिन नो साउंड केम आउट। लेकिन वहाँ पर मेरे, जब मैं चिल्लाया तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, सॉरी, आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाने का थोड़ा प्रयास किया, बट लेकिन नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे अंदर से कोई भी आवाज़ बाहर ना आई। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। देन मीन्स तभी जो है, माई आइज़, मेरी आंखें जो है, एंड नोज, और मेरे नाक जो है, केम आउट मीन्स बाहर की तरफ है, ऑफ द वाटर मीन्स जल से। और जब मैं ऊपर आया तो मेरी सिर्फ आंखें और मेरा नाक ही बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। मेरा मुंह जो है बाहर नहीं आया, सिर्फ मेरी आंखें और नाक ही बाहर आई, ठीक है। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। फिर आगे कह रहा है, फ्लेल्ड का मतलब होता है बहना, ठीक है, या उसमें तैरना। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। आई मीन्स मैं फ्लेल्ड मीन्स थोड़ा तैरा तैरा, एट माई सर्फेस ऑफ द वाटर, मतलब एट द सर्फेस ऑफ वाटर मीन्स जल के सतह पर, मैं जल की सतह पर थोड़ा बहा, थोड़ा तैरा। स्वालोड, सॉलिड मीन्स जल को पिया, ठीक है, जल को निगला निगला। एंड चोक्ड, और चोक्ड का मतलब दम घुटना, मतलब मैं ऊपर आया, थोड़ा सा हिला डुला, मैंने पानी पिया, और तो मतलब मेरा जो है दम घुटने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। आई मीन्स मैंने ट्राइड मीन्स प्रयत्न किया, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, माई लेग्स मीन्स मेरे पैरों को अपने से ऊपर, और मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हैंग एज डेड वेट्स। लेकिन बट मीन्स लेकिन, दे हैंग, वे पड़ गए थे, वे मतलब लटक गए थे, एज डेड मीन्स वे बिल्कुल मृतक से हो गए थे, वेट मीन्स भारी से हो गए थे, वे मृतक से हो, मतलब जैसे लग रहा है उसमें कोई जान ही ना हो, बेजान से हो गए थे, भारी से हो गए थे। पैरालाइज, जैसे लग रहा है अगर उसको कोई लकवा मार दिया हो। रिगिड मीन्स कठोर से हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं ऊपर पैर ले ला के थोड़ा सा हाथ पैर मारूंगा ताकि मैं किनारे पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे पैर क्या थे, बिल्कुल मतलब लटक गए थे, जैसे मृतक बेजान से हो गए थे, भारी से हो गए थे, जैसे लग रहा था उनको कोई लकवा मार दिया हो, और कठोर से हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स, आगे देखिए, ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक ग्रेट फोर्स में से एक महान ताकत, एक बड़ी ताकत वॉच फिल्म में खींच रही थी, मीन्स मुझे, अंडर मीन्स वार नीचे, और एक कोई जल की जो शक्ति होती है वो मुझे बाहर नीचे, सॉरी मुझे नीचे की तरफ अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, आई मीन्स मैं स्क्रीम मीन्स चीखा, मैं चीखा चिल्लाया, बट लेकिन ओनली द वाटर हियर्ड मी। लेकिन जो है वहाँ पर किसी ने मुझे नहीं सुना, बल्कि सिर्फ वाटर ने सुना, सिर्फ मुझे जल ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम। आई मीन्स मैंने हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी, फिर कह रहा है कि आई मीन्स मैंने हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी, फिर मैंने एक लंबी यात्रा प्रारंभ कर दी। बैक टू द बॉटम मीन्स उस सतह के लिए, आप द पुल मीन्स पुल के, फिर मैंने एक लंबी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। जैसे ऊपर आया था, फिर ऊपर से कह रहा है, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ, फिर मैं एक लंबी यात्रा, जैसे ऊपर आया फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वह कह रहा है कि आई स्टार्टेड ऑन ए लॉन्ग जर्नी, पुनः मैंने एक लंबी सी जर्नी प्रारंभ कर दी। कहाँ पर, बैक टू द बॉटम, नीचे की मतलब पेदी की तरफ मैं एक लंबी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दिया। आप द स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल की, मैं स्विमिंग पूल के उस पेदी की तरफ एक लंबी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, थोड़ा सा और देखिए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। चलिए, लगभग आधा हो चुका है, हम लोग आई स्ट्रक एट द वाटर से कल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ते रहिए। अगला मैं, ठीक है, अगला मैं जो है एक दिन के बाद मैं तुरंत डाल दूंगा, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।